Hello friends, welcome back to my YouTube channel Student of Economics. So in this paper, this is the paper of MEC Economics, December 2023 of MEC 004 Economics of Growth and Development. So 3 hours का ही पेपर है and 100 मार्क्स का ये पेपर है टोटल. ठीक है, तो इसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड बी. तो ए सेक्शन में जो हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं, 500 वर्ड्स में हमें लिखना है. इसकी लिमिट दी हुई है वर्ड्स की, तो हमें सिर्फ इतने ही वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है. ठीक है, थोड़ा सा कम तो चल सकता है, 450 टू 500 के बीच में चल सकता है, बट इससे कम और इससे ज़्यादा में नहीं लिखना. ओके, तो ये 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, टोटल 40 मार्क्स का ये सेक्शन है. ओके, ए सेक्शन. तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इज अ कंटेंशियस इशू. तो उसको सब्सटेंशिएट करना है अपने आंसर को. ठीक है, सो कंटेंशियस इशू क्या होता है कि इसमें डाउट है कि हमें ये चीज़ मेजर करनी चाहिए, मेजरमेंट में इंक्लूड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. लाइक कितनी इनकम वाले, मतलब 1000 इनकम है किसी की पर मंथ या पर डे, तो हमें पर डे कैलकुलेट करना चाहिए या पर मंथ कैलकुलेट करना चाहिए. ये सारे दो मेजर्स हैं इस पॉवर्टी के. ठीक है, उसमें एजुकेशन इंक्लूड होगा या नहीं होगा, कौन किस टाइप की एजुकेशन इंक्लूड होगी, मतलब ग्रेजुएट लेवल की होगी या नहीं होगी, गर्ल्स इंक्लूड होगी या नहीं होगी, 14 ईयर्स से जो नीचे के बच्चे बिलो देन 14 ईयर्स वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, अब 14 ईयर्स से इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे. ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब मेजर्स ऑफ पॉवर्टी के लिए कि इसे इंक्लूड करना है या नहीं करना है. तो ये जो है डिबेटेबल इशू है, इसी को हम ये कहते हैं कंटेंशियस इशू है ये मेजर ऑफ पॉवर्टी का. तो उसी को लिखना है हमें 500 वर्ड्स में. ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामिन Schumpeter theory of creative destruction. Why does Schumpeter paint a gloomy picture of capitalist development? पहले तो हमें Schumpeter की जो थ्योरी है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की वो एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, देन उसके बाद ये बताना है कि Schumpeter उसने क्यों पेंट किया ग्लूमी पिक्चर, मतलब उसने एक वेल अच्छी से कैपिटलिस्ट की पिक्चर क्यों बताई, मतलब कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, उनकी एक अच्छी सी ग्लूमी पिक्चर उसने क्यों बताई, उसका रीजन बताना है, सिंपल एज दैट ये क्वेश्चन. ओके, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई देयर कुड बी अ लॉन्ग deterioration in terms of trade of developing economies in the context in this context what strategy is suitable for developing countries. तो हमें ये पूछ रहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, पहले तो हम ये बता सकते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है. ठीक है, और ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना है. जस्ट लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लॉन्ग रन में टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटेरियोरेट क्यों कर जाती है, मतलब उसकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है डेवलपिंग इकोनॉमीज में. ठीक है, वो क्यों होती है उसका रीजन बताना है कि क्या है. एंड फिर उसके बाद कहता है कि अ, इस सिचुएशन को देखते हुए, मतलब इस सिचुएशन को या इस कंटेक्स्ट में हमें कौन सी, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज को कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए टू डेवलप दर कंट्री. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं अच्छे से. देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हैरोडामर मॉडल. सेलिएंट फीचर्स बताने हैं हैरोडामर मॉडल के, एंड व्हाट आर इट्स मेजर लिमिटेशंस, उसकी लिमिटेशंस क्या है वो बतानी है. ठीक है, देन हमारा सेक्शन बी आता है, इसमें 5 क्वेश्चन हमें लिखने हैं, एंड ईच क्वेश्चन जो है ना हमें 250 वर्ड्स में लिखना है. ओके, देन ईच क्वेश्चन जो है ना 12 मार्क्स का है, तो ये 60 मार्क्स का पूरा सेक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ लॉ लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. तो लॉ लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की जो थ्योरी है वो हमें एग्जाम्पल करनी है, 250 वर्ड्स में हमें लिखना है इसे. ठीक है,
क्या तो हमारा सिक्स क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्डोर मॉडल एंड पिसेनिच मॉडल ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने जो दो मॉडल दिए थे, कैल्डोर ने दिया था और एक पिसेनिच ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे, दोनों ने अलग अलग मॉडल दिए थे, उसके बारे में उन दोनों का डिफरेंस बताना है, उन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमारा सेवेंथ क्वेश्चन आता है, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ उजावा मॉडल ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी सिंपल एक पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रखा है, पास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उसके सेलिएंट फीचर बताने हैं जावा के। फिर उसके बाद हमारे पास एट्थ क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन में एक रिलेशनशिप बतानी है, सिंपल है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। देन हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन आता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द नेचर ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ब्रीफ नोट लिखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है नेचर ऑफ विद द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। देन उसके बाद हमें टेंथ क्वेश्चन आता है हमारा, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल क्रेडिट मार्केट। रूरल क्रेडिट मार्केट के उसके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स इतने हैं, ओके। देन उसके बाद ब्रीफली मेंशन द फैक्टर दैट लीड टू गवर्नमेंट फेलियर। गवर्नमेंट फेलियर के कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमें बताने हैं, लाइक एडवर्स सिलेक्शन आप बता सकते हैं, मॉरल हैजार्ड वगैरह। उसके बाद एक्सटर्नलिटीज का क्वेश्चन, एक्सटर्नलिटीज का टॉपिक आ सकता है, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं, दो शॉर्ट नोट है, सिक्स 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 मार्क्स के लिखने हैं। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 100 120 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ओके। 120 ईच आप लिख सकते हैं, ओके। पहला है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो दिस इज आवर लास्ट 12th क्वेश्चन। सो इजी पेपर है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। एंड बाकी आप इसे जून और दिसंबर के लिए जो अभी आने वाला है उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वर्किंग hard and study hard, and please like and share my video and comment also. Thank you.